हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हमने जो है राजपूती सूट का लहंगे का नाप लेना है और किस तरह से उसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले ये लहंगा है, इसको हमने नेफे की साइड से पकड़ लेना है और इस तरह ही हमने जो है इसका इंची टेप से नाप लेना है। तो ये देखिए हमारा टोटल लहंगा आ रहा है। यहाँ पे हमने नाम लिख लेना है कस्टमर का, फिर हमने लिखना लहंगे की लंबाई और कमर, बस लहंगे का इतना ही नाप लेना है। तो लहंगा हमारा है 38 इंच का और कमर इसकी है 20 यानी कि 40 इंच। तो ये लहंगे का नाप हो गया। अब हमें कुर्ती का नाप लेना है। अब हमने कुर्ती को क्या करना है, पीछे से गले के मिड में से ऐसे इस तरह से पकड़ के कर लेना है। इसमें भी हमने कुर्ती की लंबाई लिखनी है। पहले लंबाई इसकी 26.5 है। शोल्डर हमने फिर शोल्डर नापना है ऐसे, शोल्डर इसके 14.5 है। जिस तरह से हमने ब्लाउज में आर्म होल की पूरी परफेक्ट फिटिंग चाहिए उस तरह से हमने इसमें नाप नहीं लेना होता है। उसके बाद हमने इसमें चेस्ट नाप लेना होता है। चेस्ट के बाद में इसकी चौक नाप लेनी होती है। चौक अगर हमारे पास कस्टमर खुद होता है तो हम आइडिया से मोटा मोटी 7.5 पौने 8 के आसपास करते हैं। बट कई बार कस्टमर को अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। कई लहंगे नीचे बांधते हैं तो उनको चौक कम चाहिए होते हैं, कई लहंगा ऊपर बांधते हैं तो उनको चौक ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो हम कुर्ती में उन्हीं के चौक के हिसाब से उनके चौक की कटिंग करते हैं। तो इस तरह से ये कुर्ती का नाप हो चुका है। कांचली में हमने कांचली की लंबाई लेनी है और इसकी चौड़ाई यानी मोरी कितनी है वो लेनी है। बस 2 ही नाप लेना होते हैं, बाकी हम अपने आप चेस्ट के हिसाब से करते हैं। अब हम देखते हैं कि लहंगे की हमने किस तरह से कटिंग करनी है और पहले इस नाप को सही करते हैं। तो लहंगे की लंबाई अगर हमने 38 इंच ली है तो 38 में से 38.5 हमारे लहंगे की लंबाई है। इसमें से 2.5 इंच कम करेंगे तो हमारे 36 इंच आ जाएंगे। 38 में से 2.5 कम करेंगे, 2.5 कम करेंगे हमने, क्योंकि 2.5 इंच की हमारी मंगजी आएगी, 1.5 इंच का ऊपर हमारा नेफ आ जाएगा और सब तरफ से आधा आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो हमारा पूरा एडजस्ट बैठ जाएगा। फिर कमर की हम बात करें और यहाँ पे चेस्ट डिवाइड बाई 4 प्लस 1.5 इंच जितनी हमने चौड़ाई लेनी है। ठीक है, अब हमने इस पर कटिंग करना शुरू करते हैं। टुकियों की अगर हम बात करें तो हमारी चेस्ट 38 इसके हिसाब से 5.5 की हमने टुकियाँ लेनी है। 4.5 की हमने बाड़ की चौड़ाई लेनी है। 8 इंच हमने बाड़ की चौड़ाई लेनी है। खड़बा हमारा 7.5 और लंबाई में 10 इंच। ये मेन फैब्रिक है। अब इस पर हमने कटिंग करना शुरू करना है। ये देखिए दोनों पल्लों को एक साथ हमने पकड़ लेना है ताकि दोनों कलियां हमारी एक साथ कट हो जाए। ऐसे इसको 4 बार फोल्ड करके और जितनी हमारे लहंगे की लंबाई है उतना ही हमने, जैसे कि 38.5 हमारे लहंगे की लंबाई थी उसमें से 2.5 इंच हमने कट किया तो 36 इंच की हमारी लंबाई आ रही है। तो बराबर इस इंची टेप से नाप के 36 इंच पे हमने निशान लगा लेना है चौक से। इस तरह से हमने निशान लगा लेना है। ये देखिए यहाँ से हमने इसको कट कर लेना है। अब यहाँ से बीच में से भी हमने दोनों पार्ट्स को कट कर लेना होता है। इस तरह से जब आप लहंगे की कलियों की कटिंग करेंगे तो आपके लहंगे में बहुत ज़्यादा घेर आएगा और कलियाँ एकदम बराबर लचकदार बनेगी। अब इसको हमने सभी चारों पार्ट्स को ऐसे उल्टा बिछा लेना है। उल्टा इसलिए बिछाना है क्योंकि जब हम इस पर चौक से मार्किंग करेंगे तो दिखे नहीं, फिर वो चौक हटती नहीं है तो अच्छी नहीं लगती है। चारों पार्ट्स को हमने बराबर बिछा लेना है और चारों पार्ट कैसे कट किए ये भी आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आसानी से, क्योंकि हमने 2 पल्ले एक साथ करके फिर 4 फोल्ड करके जितने हमारी लंबाई थी उतना कट कर लिया था।
अब हमने इसमें चारों फोल्ड एक साथ जमा के इसकी कलियां कट करनी है। तो कलियों में हमने क्या करना है, जितनी हमारी कमर है, यानी कि हमारी कमर आई थी 38 इंच के आसपास, और उसमें हमने कलियां 8 कलियों का लहंगा बनाना है। तो 38 डिवाइड बाई 8, यानी कि 38 में 8 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 4.25 के आसपास। और 1 इंच हमने दोनों तरफ सिलाई में जाएगा, तो 1 इंच उसका प्लस करेंगे और 1 इंच हम प्लस करेंगे बीच में छोटी छोटी चुन्नटें डालने के लिए। तो इस तरह से 5.25 इंच का हमारा जो है एक कली बनेगी। तो मोटा मोटी मैं 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ। जिस तरफ हमारी कन्नी है उस कन्नी को छोड़ते हुए हमने निशान लगाना है। कन्नी हमारी कभी भी सिलाई में नहीं आती, उसको हम कटिंग करके निकाल लेते हैं। और तिरछे में एक लाइन बना के इस तरह से हमने अपनी कलियों को कटिंग कर देना है। और ये कलियाँ बहुत ही अच्छे से और फिनिशिंग से बन के तैयार होएगी। और जब आपको स्टिच करना होता है तब सीधे के साथ तिरछे, तिरछे के साथ सीधी, इस तरह से आपको बड़ी आसानी से आप स्टिच कर सकते हैं। और इससे कलियों में घेर भी फुल होता है। अच्छा, जो न्यू बिगनर्स होते हैं वो ऊपर की चुन्नट में एक भी सलवट नहीं डालते हैं, उससे फिर कस्टमर को दिक्कत होती है, जैसे फंसता है कुल्लू में। तो आपको एक एक चुन्नट तो एक्स्ट्रा, 1 इंच तो एक्स्ट्रा लेना ही है। अब यहाँ से हमने नेफा कट कर लेना है। तो नेफे की चौड़ाई मैं 3.5 इंच रखती हूँ। ये देखिए 3.5 इंच का हमने नेफा कट कर लिया। ये हो गया हमारा। अब हमने कुर्ती की कटिंग करनी है। अब इस तरह से हमारी कुर्ती बनेगी नहीं, तो हमने इसको डबल करना होगा। जैसे कुर्ती हमारी 26.5 इंच है, तो हमने 27 इंच पे एक निशान लगा लेना है यहाँ से, और इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के डबल कर लेना है। ओके, इसको डबल करके और अब हमने यहाँ से चौड़ाई में 12 इंच पे एक निशान लगा लेना है। नीचे से भी 12 इंच पे निशान लगा लेना है। और इस तरह से इसको, और मुझे लगता है इसको मुझे पहले प्रेस करना पड़ेगा, तो क्योंकि इसमें बहुत सारे सलवटें डली हुई है, तो ये कटिंग परफेक्ट नहीं होएगी। नहीं बैठ रहा है ये, तो मैं पहले इस पर प्रेस करती हूँ, सारी सलवटें निकालती हूँ इसकी। ये देखिए हमने इस पे पूरे पे प्रेस कर लिए। पूरी इसकी जो है, पूरी इसकी कनियाँ जो बनी हुई थी, सलवटें जो बनी हुई थी, चुन्नटें जो बनी हुई थी, वो सारी हमने निकाल दी है। अब हमारी कटिंग भी फिनिशिंग से आएगी और ये कपड़ा भी एकदम आराम से जम जाएगा। पहला खड़ा खड़ा कपड़ा रह रहा था। यहाँ से फिर से हमने 27 इंच पे निशान लगाना है और इसको ऐसे फोल्ड करना है। बाकी का जो साइड में से कपड़ा बचेगा वो हमारी कांचली के लिए रह जाएगा। अब यहाँ से देखिए कितना आराम से बैठ रहा है, पहले कितना खड़ा खड़ा कपड़ा रह रहा था। मेरे मास्टर जी आ चुके हैं, वो मुझे ज्ञान दे रहे हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे दोनों तरफ से पकड़ के बराबर, और यहाँ से ये देखिए अब हमने मार्किंग करना शुरू कर देना है। यहाँ से शोल्डर का निशान लगाते हैं हम 7.5 इंच पे। यहाँ से 1 इंच हमने नीचे उतारना है। यहाँ से 1.25 इंच पे हमने एक निशान लगाना है गले के लिए, और 1.25 इंच की मार्किंग से जो हमने 7 इंच का लगाया था उससे हमने ये सीधी लाइन, तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमने कंधे गिरा दिए। यहाँ से 7.5 या 6.25 के आसपास ही हमने शोल्डर लेना है, कंधे वो आर्म होल लेना है। यहाँ ठेठ तक हमने सीधी लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। और चेस्ट हमारी 10 इंच पे थी, 10 इंच पे निशान लगा के और फिर हमने जो है एक्स्ट्रा छोड़ दिया। और चेस्ट के निशान से 10 वाले से 2-2 इंच के हमने निशान लगाए। एक दो, पहला निशान 2 इंच पे, दूसरा 4 इंच पे। और इस तरह से हमने एक एक लाइन बना लेनी है दोनों की। यहाँ से हमारी आर्म होल की शेप बहुत ही अच्छी आएगी। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से जो शोल्डर का बीच का भाग है वहाँ से हमने लंबाई नापनी है, तो लंबाई हमारी बराबर आ रही है। और आर्म होल हमने 8 इंच पे निशान लगा देना है। यहाँ से भी 10 इंच पे ना के निशान लगाना है, और बाकी लूजिंग के लिए ऐड कर देना है, एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। यहाँ पे हमने राउंड शेप दे देना है, गोलाई दे देनी है। गला हमने 9.5 इंच का बनाना है, तो लंबाई हमने 9.5 की रहनी है। मेरे मास्टर जी ने कैमरा हिला दिया है, कब से ही वो ये फुदक फुदक कर रहे हैं। अब यहाँ से चौड़ाई में हमने 8.5 का हाफ करना है, तो 8.5 का हाफ इतना होता है। यहाँ से 3 इंच पे ऊपर निशान लगाना है, और यहाँ फिर से 8.5 के हाफ पे हमने एक निशान लगाना है। यहाँ से हमने एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है,
और बाकी नीचे की तरफ गोलाई में हमने ऐसे शेप दे देनी है बिल्कुल। अगर आपकी चौक से गोलाई में शेप नहीं भी आती है तो आपको कटिंग करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। बाकी यहाँ से शेप अच्छे से देंगे तभी आपका जो है गला परफेक्ट तरीके से बन के तैयार होएगा। अब इसके पहले हमने बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है, फिर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ से 1/2 इंच के आसपास जो मैंने मार्किंग की उससे आगे आते हुए हमने जो है चौक की कटिंग का निशान लगाना है और यहाँ से हमने इसे तिरछा लेना है ताकि हमारा सिलाई में पीछे से दबे नहीं। अब हमने आगे से हल्का सा गला कट कर लेना राउंड शेप में। अच्छा, बैक कुर्ती का हम जो गला करते हैं लगभग अमूमन 2 इंच का कटिंग करते हैं नॉर्मल साइज़ में, और बड़ी साइज़ में 2.5 से 3 इंच का। ये है मास्टर जी मुझे पूरा समझा रहे हैं ऐसे कट करना है, ऐसे कट करना है। तो आगे की कांचली की कटिंग हम अगले ही वीडियो में बना पाएंगे। इस तरह से आपको बड़ी आसानी से और सिंपल से तरीके से आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से आपको जो है इसकी कटिंग करनी है, किस तरह से आपको इसका नाप लेना है। गला मोटा मोटी अगर हम बात करें तो नॉर्मल साइज़ में 9 9.5 बहुत होता है, फिर बड़ी साइज़ में हमने बड़ा गला कट करना होता है। और फिर कस्टमर भी होते हैं, कुछ कस्टमर हैवी साइज़ के होने के बाद में भी उन्हें छोटा गला पसंद होता है। अब ये बैक पार्ट हमने अलग कर लिया और फ्रंट पार्ट को फिर से हमने सेटअप कर लेना है। ये मेरी गुड़िया कह रही है ये कपड़ा घर जैसा लग रहा है, जैसे इस पर घर बना हुआ है। अब इसकी आर्म होल की छटाई कर लेनी है हमने। अब इसके गले की कटिंग कर देते हैं जैसे बना हुआ है। गले की कटिंग हमने कैंची की नोक से करनी होती है, बहुत ही फिनिशिंग से कटिंग होता है। ये देखिए इस तरह से हमारे कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हमने कांचले की कटिंग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो